この番組はヨークートゥードービリビリ AC ファンの提供でお送りします。आज रात आज मैं एक बात रखूंगा कि आज मैं आप सबको आधुनिक मशीनों के बारे में बताऊंगा। युद्ध आधुनिक मशीनों के बिना जीतना नामुमकिन है और इस पे मैं विश्वास भी करता हूँ और इसलिए हमने आधुनिक रोबोट्स बनाए जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और वो काफी ताकतवर भी है और आगे जाके हम इन पर ही निर्भर है। ये जगह काफी शांत है, बिल्कुल एक सुनसान जंगल की तरह। कुछ बदलता नहीं, कुछ रुकता नहीं, सब एक ही काम को बार बार दोहराते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ सभी एक कलाकार है और सबका एक अनोखा किरदार है। एक भिखारी जो भूख से मर रहा हो, वो भी अपने में एक किरदार निभाता है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इसकी कोई उम्मीद दिखती नहीं। इस हफ्ते बाहुआ का बर्थडे है, ये अच्छी बात है ना। और तुम्हें पता है हम लोग काफी अच्छे दोस्त थे। अरे इडियट, कोई गिफ्ट देकर उसे अपनी फीलिंग बता डालो फिर। तुम्हें कल स्कूल भी जाना है, अब चलो घर चले। मामा, वो एक प्लेन है। हाँ हाँ पता है। मेरी बलून उड़ गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया बैलून दिलवा दूंगा। तो उस लड़की ने ये सीडी खरीदी थी। ये तो एक गाने की सीडी है। तुम्हें कौन सा बैलून चाहिए, लाल या पीला? पापा उधर क्या है? तुम्हें कौन सा चाहिए? अरे नहीं, क्या हुआ यहाँ पर? क्या? इसे सुना जाए। डरो मत, शांत रहो, समझे? हाँ? सभी शांत रहो वरना जान से मारे जाओगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, यहाँ क्या हुआ था? सब कहाँ चले गए? यहाँ क्या हुआ था? कोई भूकंप या कोई मजाक? मेरे फोन में सिग्नल नहीं है। बुरा हुआ, शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पर तो लॉबी थी। ए बच्चे, हिलना मत वरना तो मारा जाएगा, समझा क्या? बच्चे
या तो हमारे साथ चलेगा या बाकियों की तरह मरेगा। बम! एक गोली और तेरा भेजा बाहर। ये क्या, मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया। ये सब तो फिल्मों में होता था, लेकिन आज ये हकीकत में हो रहा है। हाँ, ये तो तुझे क्या हुआ है बच्चे? जब अपन तेरी उम्र का था तब अपन जंग में लड़ता था। अपन ने बहुत लोगों को बदतर मौत दी है और तेरी हालत इतने में ही खराब हो रही है, बिल्कुल एक नाजुक फूल की तरह। वैसे आज अपन तेरे इस डर को तेरे से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। अब एक और इंसान मरेगा। अपन को डरपोक लोग पसंद नहीं। और नहीं, मैंने नहीं छोड़ूंगा। ओए बताओ, अभी की सिचुएशन कैसे चल रही है? सर, अभी भी पता चला है कि 12 लोग मारे जा चुके हैं। हाँ। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लाने स्टार्ट करो। वुल्फ स्क्वाडमैन आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। हैवी स्क्वाड आपके ऑर्डर का इंतजार कर रही है। बहुत बढ़िया। बाकियों की कंडीशन कैसी है? हाँ? वो फिलहाल के लिए ठीक है, मगर खतरे में है। बहुत बढ़िया, उन्हें चारों तरफ से घेर लो और हमला कर दो। शुरू करो आप। सर, टेररिस्ट का कॉल आ रहा है। तो मैं क्या चाहिए? होनी कहीं के? तेरे को बात करने की तमीज नहीं है क्या, कुत्ते कमीने? अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपनी जरूरत बताओ। चाइल्ड ऑफ ईडन अपन को दे दे, समझा? वो क्या है? अपन को पता है पगले। जा अपने कमांडर से पूछ, लेकिन जल्दी, समझा क्या? अपन के पास सब्र करने की क्षमता नहीं है। अगर अपन को वो नहीं मिला तो काफी हॉस्टेज मारे जाएंगे, समझा? कुल मिलाकर 24 लोग हैं। अपन को अपना माल नहीं मिला तो अपन 10 मिनट के बाद सबका राम नाम सत्य कर देगा, समझा तू? सब तेरे हाथ में है ऑफिसर। क्या सिर्फ 10 मिनट? पागल आदमी, लोगों को मार रहा है जैसे कोई खेलो। सबको अटेंशन करता हूँ। सुनो साहब, 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। अपन के साथ होशियारी नहीं करने का। रिपोर्टिंग टू HQ, हैवी स्क्वाड डैमेज हो चुकी है। जल्दी कर हमला, समझा? ठीक है सर, ओके। बॉस, प्लान सी का वक्त
आ गया है। अब कोई मरने वाला है। ओए बच्चे, माफ करना, अब तू मरने वाला है। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि तू अपन का दोस्त है। ये मेरा दोस्त नहीं है। मैं हूं सुन कुन, उम्र 17 साल। मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ना ही मेरे पास कोई उम्मीद है कि आज मैं जिंदा बच पाऊंगा। और शायद आज ही मेरा अंत होगा। लेकिन मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था, मैं जीना चाहता था। बच्चे, अपनी उल्टी गिनती गिन ले, समझा क्या? मैं मरना नहीं चाहता। क्या मैं मर गया? क्या ये कोई दूसरी दुनिया है? ये क्या है? शायद कोई एंजल। तुम कौन हो? ये क्या है? शायद मैं कोई सपना देख रहा, या मैं सच में मर चुका हूं। शायद ये वही लड़की है जिसे लोग भगवान का प्रतीक मानते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2002 में अपने एडवांस टेक्निक को पूरी दुनिया के सामने लाया और हर एक देश में इसकी चर्चा होने के कारण एडवांस टेक्निक पूरी दुनिया में फैल गया और लोग इस मशीन को वैनगार्ड 1 नाम से जानने पहचानने लगे, जो काफी अच्छी तरह की थी। बताइए कि बिल गेट्स कौन है? कुछ वक्त पहले मुझे लगा कि ये कोई परी है जो मुझे बचाने आई है, लेकिन फिर चुको। तुम कौन हो? एक शैतान। ये एक शैतान है। मैं रूफ पर हूँ। 2 लोग मारे गए हैं। मुझे फर्स्ट फ्लोर की फुटेज फौरन भेजो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। हे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन सबको अकेले हरा पाओगी? मुझे ऑर्डर मिला है सारी टेररिस्ट को मारने का, इसलिए क्योंकि इन्होंने भी काफी मासूम और निर्दोष लोगों को मारा है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैपटी एक डाटा कलेक्ट करने का खुफिया कैमरा है। शो मी कैमरा 1। सब फ्लोर चेक करो, समझे? अरे नहीं, वो लोग यही आ रहे हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे पीछे रहो, समझ गए? बी, टारगेट रेडी करो। मिशन स्टार्ट।
नहीं, ये तो सिर्फ एक होलोग्राम है। हम फिर से फंस चुके हैं, हमें बॉस को बताना होगा। सब ठीक है, नीचे आ जाओ। हे, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? इसके अंदर दिल नहीं है क्या? ये इतनी शांत कैसे है? शायद ये कोई रोबोट है। साइंटिस्ट ले, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम इस वैनगार्ड 17 को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसकी बॉडी इसे बचा पाएगी। प्लीज 1 मिनट के लिए रुकिए, सच में काफी एडवांस है, एक बार सोच लीजिए। आपका मिशन रद्द किया जाता है और मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा महंगी है। मैं खुद पे करूंगा, बस मुझे और दीजिएगा। मिस्टर ली, अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। हमें पता है कि आपको इसके लिए काफी दुख होगा, लेकिन अब ये सोसाइटी में जाने लायक हो चुकी है और ये काफी हद तक इंसानों की तरह ही है, वरना ये मार ही जाएगी। ये एक जानलेवा मशीन के अलावा और कुछ नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर ली, इसका कोई मकसद नहीं है। अब छुपना बंद भी करो, समझे तुम? क्या तुमने उन्हें मार दिया? बी, सारी जगह की फुटेज कैप्चर करो। मैं मेन एरिया में जा रही हूँ। और हाँ, मुझे तुमसे एक काम है। क्या? मैं? लेकिन मैं ही क्यों? मैं तुम्हें बताती हूँ। सिर्फ 2 मिनट बाकी है। अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ खाने की भी जरूरत है। बॉस, शायद वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। आप बोलो, अब हम क्या करें? सब रुको, थोड़ा सब्र करो। बाद में इनको तो मारना ही है, तो इसलिए थोड़ा सब्र कर लो। वैनगार्ड, हमसे मिलने कोई मेहमान आया है। छुपने का कोई फायदा नहीं है, फौरन बाहर निकल जाओ। शायद अपन की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही। अपन फिर से रिक्वेस्ट करता है। मुझे दोबारा बोलने की आदत नहीं है। तुम बाहर नहीं निकले तो मैं एक एक करके इन सभी को मार डालूंगा, समझे तुम? अपने हाथ इन मासूम लोगों से दूर रखो, वरना नब साहब क्या क्या करने लग गए हैं। हमें मारने के लिए एक छोटी सी लड़की को भेजा है, अपने साथ बीबी बुलेट्स लेकर। एक बच्चा और एक औरत भी जंग में शामिल थे। चुंग चुंग रूम, कुछ याद आया? तुम ही हो पहले जनरेशन की वैनगार्ड, तो मैं सही निकली। और तुम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट भी थे, और हमारे पूर्वज भी, है ना? तुम ऑलरेडी 3 जनरेशन के वैनगार्ड भी हो। और हाँ, तुमने अपने आप को अपडेट भी कर लिया है। छोटी लड़की, मैं तुमसे खुश हुआ, लेकिन तुम्हें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज अपना मिशन पूरा भी कर पाओगी? हाँ, ये क्या?
इससे भी अभी खराब होना था क्या? मिशन फेल होता। ओए बताओ वो कहाँ है? मैं नहीं जानता बॉस, हमें हैक किया गया है। काफी अच्छा प्लान था। ये प्लान उसका था, मैं तो बस आपका ध्यान भटका रहा था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, 10 सेकंड ही बाकी है, तब तुम पहले मरोगे। अब तुम मरने वाले हो। Big grenade! मेरा काम पूरा हुआ। सक्सेस रेट 100%। लड़की, तुमने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। अब तुम देखो अपन की असली ताकत। अब तुम ये लो। सारे लोग भाग गए हैं ना? हाँ, एक बचा हुआ है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सर, अब तुम्हारे लड़ने का जुनून कहाँ गया? छुपना बंद करो। तुम एक कायर हो। दम है तो मेरे पास आओ। चलो भी, अब आ भी मेरे जाओ। हाथों मरो। अब क्या हुआ? फायर पावर फुल ओपन। मेरे सामने ये कुछ भी नहीं। लेकिन रफ्तार में मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ। मिशन कंप्लीट और टारगेट क्लियर। तुम यहीं पर हो? यहाँ से निकलो। हिलना मत। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये मारा जाएगा। समझी तुम? सभी को ये बता दो। तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 भरोसा करो। 3 सन हुआन, मुझे नहीं पता। मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सर पे ये चोट कैसे लगी? क्या तुम्हें किसी ने मारा था? क्या तुम ठीक हो? उस हादसे के बाद मैं अचानक से बेहोश हो गया था, लेकिन उस लड़की की आंखों में मुझे एक बात दिखाई दी जो मुझे अभी भी याद है। काश मैं उसे दोबारा देख पाता। मैं तो भूल ही गया था। और वो लड़की मेरे सामने है। ये स्टूडेंट, ये है हमारी नई ट्रांसफर स्टूडेंट। सब लोग चिल्लाना बंद करो और चुप रहो, समझे? रूरी, खुद का इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम रूरी है। नाइस टू मीट यू। मेरे पापा जर्मन और मेरी माँ चाइनीज है। पापा यहाँ काम के सिलसिले में शिफ्ट हुए हैं। मुझे स्विम करना और जिम जाना पसंद है। ये सर दर्द। इस लड़की को भी यहाँ पर ही आना था क्या?
अब मैं इससे अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे यार, सब लोग चिल्ला रहे हैं ना, बाकी लोगों को बोलना नहीं है, मुझे ही बोलोगे क्या? तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? तुम अपना मुंह बंद करो, टीचर तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे बदमाश बच्चे, कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना। बताओ मुझे कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो और तुम करना क्या चाहती हो? तुम पे नजर रखने। मैं ठीक हूँ, तुम पागल हो क्या? किसी की जिंदगी में दखल देना अच्छी बात नहीं है। तो तुम मुझ पे ध्यान मत दो, मुझे इग्नोर करो और जो करना है वो करो, तुम समझे? पागल हो क्या? किसी की जिंदगी में दखल देना अच्छी बात नहीं है। चली जाओ, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक रोबोट हो। छोड़ो, छोड़ो। ध्यान से सुनो, तुम नहीं समझ पा रहे कि यहाँ क्या चल रहा है और मैं तुम्हें बचा रही हूँ, समझे? अगर किसी को बताया तो हाँ? किसी ने सुन तो नहीं लिया ना? तुमने कुछ नहीं किया। रुको। चेयरमैन, तुम अपने पोस्ट के कारण इस लड़की को छेड़ रहे हो, कितने घटिया हो। ओए ओए, रुको, ऐसा नहीं है, क्या समझे? रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अभी भी चांस है, माफ करना चेयरमैन, वरना इसका होने वाला पति हूँ। अरे तुम खुश क्यों नहीं हो यार? इतनी सुंदर लड़की तुम्हें पसंद करती है, समझा करो। पता नहीं, वो बाकियों से अलग है। बिल्कुल सही कहा, वो बाकी लड़कियों से काफी सुंदर थी और उसे दूसरी लड़कियों से कंपेयर मत करो यार। उसकी एज के सामने तो कटरीना कैफ भी फेल है। ये लड़की तो एक राजकुमारी है। तुम अपना मुंह बंद करो, समझे? अरे सुनो, ये लड़की जिससे पटी वो चैलेंज जीत जाएगा। अब शायद बायुआ को कोई टक्कर देने के लिए हमारे स्कूल में आ चुका है। ठीक है, मरने के लिए तैयार रहना। रूरी और बायुआ बिल्कुल आग और जना बर्फ जैसे लगते हैं। तो शायद तुम्हें बायुआ को पसंद करते हो। क्या ये मैंने जो कहा वो सच है? बाय बाय, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी चल जाओ, समझे? और रूरी को भूल जाओ, और समझे? तुम भी कुत्ते, बायुआ के सपने देखना छोड़ दे। सपना, मैं सपने में ही खुश हूँ, क्योंकि असलियत बहुत बुरी है। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है वो कोई सपना नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भी चला जाएगा। क्या ये खुला हुआ है? हेलो, कहिए, आपको क्या कह रहा है? आपको कुछ चाहिए क्या? मैं घर आया तो मेरा दरवाजा खुला हुआ था। या वो बंद था या फिर मैंने उसे छोड़ दिया था। एक मिनट रुको, मैं पहले अपनी घर को देख लेता हूँ कि कोई है तो नहीं। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कितने लापरवाह हो, तुम्हें अपने घर में सावधानी रखनी चाहिए, समझे? ये कोई तरीका है किसी के घर आने का? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सबको बचाना है, तुम्हारे घर को भी, समझे? मैं कहता हूँ यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी खिड़कियाँ काफी अच्छी हैं, लेकिन तुम्हें पर्दे खुले रखने चाहिए और तुम्हारा
दरवाजा भी खराब है। मैं समझ गया, अब यहाँ से चली जाओ, समझी? वैसे मैं इन जानलेवा किताब को ले रही हूँ। भागो यहाँ से। हे, तुम वो कहाँ गई? ये कोई काम वाम नहीं है क्या? हमारे स्कूल के आने वाले इवेंट्स में अचानक से रूरी काफी टॉप पर चली गई, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन क्या वो कोई मशीन है या कोई रोबोट? लेकिन अचानक से स्कूल आना, ये कोई अलग बात है। अरे वाह, अद्भुत! मैंने तो स्वर्ग देख लिया। बस और थोड़े फोटो खींच लूं और उन्हीं से दिल भर दूंगा। अबे ओए, तुम नहीं देखोगी क्या? बताओ खुद से। थैंक यू, पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी तरह मरना नहीं है। आखिर तुम फोटो के नाम से इतना डर क्यों रहे हो? ओह अच्छा, तुम्हें भाई बुआ की फोटो चाहिए? फौरन मुझे उसके फोटो दिखाओ। मैं तुम्हें दिखाता, मगर तुम्हें सब पसंद नहीं है ना? ओए, इसे डिलीट करो। ओए, ध्यान से पकड़ो, ये मेरा कैमरा है, समझे तुम? मैं अब जा रहा हूँ, समझे क्या? पता नहीं आखिर इसे क्या हुआ है, लेकिन मुझे क्या, मुझे अपना काम जारी ही रखना चाहिए। अरे रूरी कहाँ गई? तुम ये क्या कर रहे हो? बहुत समय बाद मिले ऑफिसर झा, तो तुम कैसे हो? मैं अभी ठीक हूँ और पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आखिर ये मेरे साथ क्यों और कैसे हुआ? ये बात मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुम्हारा ये हाल हुआ कैसे, और तुम्हें चाइल्ड ऑफ एडन के बारे में कैसे पता चला, और तुम इन सब में शामिल कैसे हुए? उसका लक्ष्य क्या है? मुझे बताओ, क्या वो खुद को चाइल्ड ऑफ एडन कहते हैं? तो आपको सब पता लग गया, ठीक है, लेकिन मुझे अभी कुछ याद नहीं है। मुझे कुछ याद नहीं कि आखिर मुझे चोटें क्यों आई। अब ये तो भगवान को ही पता हो कि मुझे चोटें कैसे आई, या कोई और जानता हो। तुम लोग कौन हो? तुम लोगों को दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ। इस जगह आना मना है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। रुको रुको, शांत रहो। यहाँ से रुको, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे अरे जी, तुम्हें शांत रहना चाहिए, वरना तुम भटक जाओगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। चलो तब, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। पूरे दुनिया भर के मुख्यमंत्री इसी पे लगे हुए हैं। इन लोगों को बचाना किसी काम का नहीं। बचाओ, मुझे बचा लो प्लीज। ये लड़की मुझे मार डालेगी, जल्दी करो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम सच बता दो तो। तुम ये क्या कर रही हो? हे, क्या तुम ठीक हो? जवाब दो। तुम दूर रहो। मेरी बात सुनो, ये मेरा 2 महीनों से पीछा कर रहा है। ये एक जासूस है। पागल मत बनो, ये एक स्कूल है, यहाँ कोई जासूस नहीं है। ये नामुमकिन है।
अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो मुझसे लड़ो और इसे परेशान करना बंद करो। अपनी बकवास बंद करो, समझे तुम? तुमने हद पार कर दी है। ये मेरा बचपन का दोस्त है, ये जासूस नहीं हो सकता। क्या? तुम अभी इससे माफी मांगो। सेनपाई, ये ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हो। मेरा पैर फिसला और कुछ नहीं। प्लीज आप जाइए मत, मैं आपको सब बताता हूँ। अरे बाबा, क्या चल रहा है? तुम लोगों को क्या चाहिए? तुम तो काफी खेड़े बंदे निकले भाई, जरा स्माइल तो करो। नहीं, ये सही नहीं हुआ। रोरे, क्या तुम तैयार हो? रोरे, ये ऑर्डर है कि तुम उस लड़के को बचाओ। केन, लेकिन उसे क्यों? ये कोई मिशन नहीं है। इससे अच्छा तो मैं कोई दूसरा मिशन कर लूंगी, लेकिन ये एक मिशन नहीं है, ये बेकार है। रोरे, किसी को मारना आसान है, लेकिन बचाना उतना ही मुश्किल है। इसके अलावा वो लड़का उस वार की चाबी है। वार? और एक जरूरी बात है, उस लड़के के अंदर एक अजीब सी ताकत है, इसलिए उसे बचाओ। ये मेरा एक ऑर्डर है। प्रोफेसर, मैं आपके लिए ये जरूर करूंगी, क्योंकि आप ही मेरा सब कुछ है। ऐसी बात नहीं है रूडी, मेरी बात सुनो। टेंशन ना ले, मैं आपका ऑर्डर जरूर पूरा करूंगी। स्टूडेंट प्रेसिडेंट की इज्जत तो अब गई। तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे तुम ये खबर सबको फैला दोगे? और तुम ये मिलिट्री के लिए कर रहे हो ना?